हालेलुया, हालेलुया। प्रभु भला है। हालेलुया, बहुत भला है। मैं सोच रहा था कोई बोलेगा कि नहीं, प्रभु भला है। हालेलुया। एक अच्छी आराधना करने के लिए परमेश्वर ने हम सब लोगों को एक मौका को दिया, खासतौर से शालो मिनिस्ट्री के लिए और हमारे प्रिय अंकल के लिए, उनका परिवार के लिए हमेशा धन्यवादित हूँ कि इस प्रकार की सेवकाई की कभी भी आते हैं तो इस प्रकार की सेवकाई का एक मौका हमें मिलता है। इसके लिए प्रभु में आपके बहुत बहुत आभारी है। और उस दिन जैसे मैंने कहा, शालो मिनिस्ट्री का मैं सबसे छोटा सेवक हूँ, तो ये मेरा घर है। अभिगीत से भी छोटा मैं ही समझिएगा, क्योंकि इधर जब भी आते हैं तो कुछ न कुछ पाके जाते हैं। तो प्रभु के नाम की महिमा हो। कुछ बातें परमेश्वर ने जो मुझे कही उसको बता के आगे की ओर हम जाएंगे। कुछ लोगों के साथ परमेश्वर की आत्मा आमने सामने कुछ कहेगी तो मैं वहां पर आएंगे, तो आप अपने कान को थोड़ा सा तेज रखिएगा। परमेश्वर कहते हैं यहाँ के प्रिय पासवान को, तुम्हारी आशा फिर कभी नहीं टूटेगी। प्रभु कहते हैं कि आप इस साल में कुछ सेवक लोगों को तैयार करने जा रहे हैं। परमेश्वर कहते हैं आपके लिए ये एक तैयारी का साल है और प्रार्थनाओं का जवाब देने वाले इस साल में आप पहुंचे। परमेश्वर आपको कई जगह पे सेवकाई के लिए ले जाते हुए मैं देखता हूँ। कुछ नई जगह पे है, उस जगह पे मैं लेके परमेश्वर आपको लेके जाना चाहता है। इस साल में आपने इसी साल में सेवकाई के प्रति कुछ बातों को सोचे। इसी साल में परमेश्वर के सन्मुख में सेवकाई के प्रति कुछ बातों को आपने सोच के रखा है। परमेश्वर कहते हैं आप शुरू तो करो, मैं तुम्हें आगे ले जाऊंगा। एक बड़ा दर्जा को मैं एक बड़ा दर्जा होते हुए आपका देखता हूँ। एक प्रभु के सेवक लोगों में एक आपका एक ऊंचा ऑनर होते हुए मैं देखता हूँ। अचानक से कुछ बातें होती है, तो अचानक से कुछ बातें हुई तो उसके लिए आप निराश हो गए थे। तो परमेश्वर कहता है कि उस बातों को भी मैं जानता हूं, क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूं। कुछ लोगों के जीवन में परमेश्वर एक भविष्यवाणी के अभिषेक को देता है। और इस भविष्यवाणी के अभिषेक को मैं बताएंगे हम कैसे रिसीव करेंगे। पहले बोलते हैं फिर आगे जाते हैं। रमेश एंड फैमिली, जेम्स भैया एंड फैमिली, आप दोनों के लिए परमेश्वर कहते हैं फिर से, आप लोगों के लिए फिर से सेवा का बुलाहट परमेश्वर देता है। आप दोनों भी परमेश्वर में गंभीर हो जाओ। फिर से बोल रहे, रमेश एंड फैमिली, जेम्स भैया एंड फैमिली, प्रभु फिर से सेवकाई का कॉलिंग को कर रहा है। परमेश्वर में सीरियस हो जाओ। यहां पर कोई ऐसा है जिसको प्रभु कहते हैं डोंट प्ले हेड एंड सीक। लुका छुपी का खेल खेलते हैं, उधर छुप जाते हैं, आप मुझे भूलने हो। प्रभु उसको कह रहे हैं कि ऐसा खेल मेरे साथ मत खेलो। तुम्हारे जीवन जैसे तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है वैसे मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। कुछ लोगों के जीवन में इस साल में एक मिरेकल होने वाला, कुछ लोगों के लिए एक मिरेकल ईयर होगा। ये कुछ नई चीज चर्च में आ रही है। हालेलुया कोई भी नहीं बोल।
कितना लोग पर्स को रखते हैं? पर्स नहीं, मैं लेके नहीं जाएंगे, बस ऐसे पूछ रहे। पर्स लगते हैं, थोड़ा सा दिखाई। जो लेडीज लोग अपना बैग निकालते हैं उसमें पैसा है तो उसको उठाई। नहीं, मैं लेके नहीं जाएंगे। हाँ, ओके, ठीक। अभी क्या करना है मालूम है क्या? एक बात की घोषणा करना है। पर्स दिखाई ना सबको, राइट? हाँ, जरूर उसमें पैसा होगा, नहीं होगा तो पति के जेब से चुरा लीजिए, आपका हक है, पत्नी लोगों का। ओके, ठीक। अभी हम क्या कहना है, हम एक बात मेरे पीछे पीछे बोलने जा रहे हैं। मेरे पीछे पीछे तो इधर आके नहीं, मैं जैसे बोलेंगे वैसे। क्या बोलना है? मेरा पैसा परमेश्वर के राज्य में इस्तेमाल होगा। ऐसा नहीं बोलेंगे, ऐसा नहीं बोलेंगे। ये पैसे को हम इस प्रकार से अधिकार देंगे, हमारे मुंह में, हमारे शब्दों में एक अधिकार है। हालेलुया। और इस पैसा को, ये पैसा जो है हमें कंट्रोल नहीं करना चाहिए, हम पैसे को कंट्रोल करना चाहिए कहाँ खर्च करने। इसी के लिए मैं जो बोल रहा हूँ सोच समझ के, थोड़ा सोच समझ के बोलिएगा। मैं ये बोल रहा था, मेरा पैसा मैं परमेश्वर के राज्य में इस्तेमाल करेंगे। परमेश्वर के राज्य में इस्तेमाल करने के लिए बोलेंगे तो थोड़ा सा आवाज कम हो जाता है। कुछ लोग सोचता है सब परमेश्वर के राज्य में खर्च करें तो हमारा क्या है ना? इसी के लिए आवाज कम होता है। पर कोई बात नहीं, आप ऐसा कीजिए, एक बात होने वाली, इसी के लिए बोल रहा हूँ। एक चीज होने वाली है, एक चीज होने वाली है, एक चीज होने वाला है। नेक्स्ट संडे को आप बताइएगा, एक चीज होने वाला है। हालेलुया। एक चीज होने वाली, आगे फिर से बोलेंगे। अगर पॉकेट में से पैसा गिर गया तो वो मेरा, अगर मान लीजिए गिर गया तो मेरा, और रह गया तो आपका। तो मेरा ध्यान है सबकी तरफ, किधर से कोई 2000 का नोट गिर जाएगा, नहीं बंद हो गए 2000। ओके, ठीक है। हम ये ऐसी घोषणा करेंगे, मेरे पीछे, मेरा पैसा परमेश्वर के राज्य में इस्तेमाल होगा। मेरा पैसा प्रभु के राज्य में इस्तेमाल होगा। मेरा पैसा प्रभु के राज्य में इस्तेमाल होगा। अगर कुछ लोगों के जीवन में एक सरप्राइजिंग मनी आने वाला है। हालेलुया। अचानक से आपके पास कुछ पैसे आने वाले, अचानक से। मेरा ध्यान दीजिए बातों का, मैंने कहा अचानक से। बाद में संडे को होता है, ज्यादा आए तो मेरा नाम सचिन काम है, मेरे को याद रखिए, ज्यादा आए। हाँ, एक जेवियर एंड रीना के लिए एक बात को परमेश्वर ने कहा, डन। इस प्रकार का एक उंगली है, डन। क्या चीज के लिए डन है मुझे मालूम नहीं, पर डन शब्द आया। यहां कुछ लोगों के द्वारा पवित्र आत्मा जो है दुखी हुए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, पवित्र आत्मा जरा उनसे दुखी हुआ है। किसी को परमेश्वर कहते हैं प्रभु बदलना चाहता है आपको, पर आप परमेश्वर के हाथ में अपने आप को नहीं दे रहे। किसी को परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें अंधेरे में रोशनी की तरह इस्तेमाल करना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक भरपूरी का अभिषेक जो है परमेश्वर इस कलीसिया के ऊपर रखा है। जैसे मैंने कहा कि एक भविष्यवाणी का अभिषेक जो है कुछ लोगों के ऊपर परमेश्वर ने दिया है। अभी इस बात को हम रिसीव करना है। कैसे रिसीव करेंगे? सब लोग खड़े हो जाएंगे, 1 मिनट के लिए खड़े हो जाएंगे। जेवेरी सबसे पहले खड़ा हो गए, मेरा ध्यान सब तरफ है। हाँ, हाय। चर्च में खड़ा होने बोलने के लिए बहुत दिक्कत होता है। हमारे मास्टर में किसी को खड़ा होने के लिए बोलता है ऐसा करना, तो बहुत इंसल्ट लगता है उसको खड़ा करने के लिए, बोले कि एक्सरसाइज करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। अभी मैंने जैसे कहा एक भविष्यवाणी की अभिषेक को हम रिसीव करने जा रहे हैं। अभी जैसे मैं बोलेंगे भविष्यवाणी का अभिषेक आपके ऊपर आएगा, आ रहा है,
तो आप क्या करना है, रिसीव बोलना है, ठीक। जहां हम इसको स्वीकार करते हैं इस तरह से बोलना है। समझ रहा है, समझ रहा है? हालेलुया। आंख बंद करेंगे आप सब लोग, आंख बंद करेंगे 1 मिनट के लिए, जस्ट 1 मिनट के लिए आंख बंद करेंगे, आंख बंद करेंगे। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के जी उठे सामर्थ के द्वारा, यीशु मसीह के सर्वशक्तिमान यीशु मसीह की अद्भुत सामर्थ के द्वारा भविष्यवाणी के अभिषेक की घोषणा करते हैं। मैंने कहा था जब हम घोषणा करते बोले तो रिसीव बोले या स्वीकार करते हैं, ऐसा बोले, ठीक। यीशु के जी उठे सामर्थ के द्वारा भविष्यवाणी की अभिषेक को हम जगह पे रिलीज करता है परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से वह दर्शनों की आंखें खुल जाने पाएगी, इनके जीवन में स्वर्गीय दर्शन की बातें यीशु मसीह के सामर्थी नाम से खुल जाने पाए। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु जो भी काम हमारे जीवन में करता है वो भलाई का और सर्वश्रेष्ठ काम होता है। हालेलुया, हालेलुया। और हमारे जीवन में हमें इस प्रकार से भी एक बात को सोचना है कि परमेश्वर हमारे जीवन में काम जरूर करेगा। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज वो भूल गए। उस दिन फ्राइडे को मैंने 2 सवाल पूछे थे, तो 2 लोगों ने जवाब दिया था। तो उनको मैं बोले थे मैं झूठ नहीं बोलेंगे, मैं पेन लाए, इसी के लिए लेके आई आप आओ और दीदी आप आओ। हाँ, देखिए मैं बोले थे ना मैं फ्राइडे के दिन झूठ नहीं बोलता हूँ। हाँ, ये लीजिएगा, सवाल पूछे गए थे फ्राइडे को, ये लीजिए ताली भी बजा रही। मैं बोले थे फ्राइडे के दिन मैं जरूर आपको ये पेन ला के देंगे। देखिए हम झूठ नहीं बोलते, जब मैं बोलते हैं वो करते हैं। हालेलुया। एक छोटा सा संदेश को मैं परमेश्वर की प्रेरणा से पाया, उसी को मैं आज आपके सम्मुख में। बीते सप्ताह में यीशु मसीह के जी उठने के बारे में हमने सुना। यीशु मसीह जी उठा और यीशु की जी उठने की सामर्थ के द्वारा क्या क्या चमत्कारों को हुए, इस बातों को हमने देखा। पर यीशु मसीह जी उठना हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह जी उठना मतलब हम हारे हुए नहीं, परंतु यीशु में जीते हुए व्यक्ति बनते हैं। हालेलुया। आपको मालूम है पहला पाप जो है उस यदेन बगीचा में होगा, यदेन वाटिका में हो गया। पहला पाप उसे देखा जाए तो पहला पाप स्वर्ग में हुआ, परंतु जो वाटिका परमेश्वर ने मनुष्य के लिए बनाई थी उसी में पाप हो गया। और वो एक बगीचा थी। और यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार 26वें अध्याय में एक बगीचा में प्रार्थना कर रहे हैं। तब उनका पसीना जो है मानो लहू की बूंद के समान गिरा। वो बगीचा का नाम क्या है? हाँ, गेत्सेमनी बगीचा। अब सवाल ये उठता है, दोनों जगह पे बगीचा बगीचा है। हमारा परमेश्वर जो भी काम करता है ना, सबसे उत्तम काम करता है। जो वाटिका में, जो बगीचा में पाप आया था, उसी के चलते मृत्यु आई थी। उस मृत्यु को जीवन में बदलने के लिए परमेश्वर ने एक बगीचा को चुना। उस बगीचा का नाम, उस बगीचा को अपने लिए इसी के लिए चुना ताकि वो जो यदन बगीचा में जो पाप हुआ था उसकी भरपाई परमेश्वर इस यहाँ पर करे। हालेलुया। इसी के लिए जब यीशु मसीह उस मत्ती रचित सुसमाचार की 26वें अध्याय में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जब वे उस
बगीचा में गए, वहां पर उनका पसीना जो एकदम लहू के जैसा बह रहा। क्यों हो रहा था मालूम है क्या? इस बगीचा को ही परमेश्वर ने इसी के लिए चुना कि उधर जो पाप हुआ था उसकी भरपाई परमेश्वर के बगीचा में ही करने वाला था। हालेलुया। और यीशु मसीह का लहू जैसे बहना शुरू हो गया, उसी समय से शत्रु की हार शुरू हो गई थी। हालेलुया। क्योंकि शत्रु को इस प्रकार से मालूम नहीं था कि यीशु मसीह इस प्रकार से तीसरे दिन जी उठेंगे। हालेलुया। और बाइबल हमको यह भी बताती है, यीशु मसीह जो है अपने पास एक स्वर्ग और अधोलोक की कुंजियों का अधिकार को रखे। इसीलिए स्वर्ग का अधिकार उनके पास जरूर है। क्यों परमेश्वर स्वर्ग का अधिकार अपने पास रखा? हम ये कह सकते हैं कि परमेश्वर वहीं से आए थे, परंतु 3.5 साल यीशु मसीह एक मानव के जैसा आए थे। और हम सब लोगों को मालूम होना चाहिए, पहला पाप अगर कहां हुआ? स्वर्ग में हुआ। लूसीफर नामक एक स्वर्गदूत केवल घमंड के चलते 5 बार मैं कहने के चलते उसको ऊपर से गिराया गया। इसी के लिए आवश्यक था कि वो स्वर्ग का पहला पाप जो उस लूसीफर के द्वारा हुआ था, परमेश्वर वहां पर भी उस अधिकार को अपने पास ले रहे थे। इसी के लिए वचन में लिखा है, स्वर्ग और अधोलोक का अधिकार मेरे पास है। हालेलुया, हालेलुया। इसी के लिए आप और हम इस प्रकार से सोचना है कि हम जिस परमेश्वर को जानते हैं या जिस परमेश्वर को पुकारते हैं, वो जीवित परमेश्वर है। और आज भी वो हमारे लिए बड़े बड़े आश्चर्य कर्म कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उसके लिए कोई भी बात असंभव नहीं। हालेलुया। मैं आज जिस विषय के बारे में परमेश्वर से प्रेरणा पाया हूं, उस विषय का नाम है मृत्यु से जीवन देने वाला परमेश्वर। हमारे लिए पुनरुत्थान का दिन जो है सबसे बड़ा है, परंतु वो एक दिन के लिए या एक फेस्टिवल के लिए ना हो, ऐसा मैं समझता हूं। हमारे लिए यीशु मसीह हर दिन जिंदा होना है। हमारे लिए यीशु मसीह जो है जीवित तो जरूर हुए हैं, पर वही यीशु मसीह हर दिन हमारे मनों में जीवित रहने की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का एक सेवक, एक परमेश्वर के सब बहुत बड़े दास, उनके पास कलीसिया, छोटा सा कलीसिया था, पर उनका जीवन में क्या था मालूम है क्या? उनको प्रचार करने का बहुत शौक था। तो वो क्या करते थे मालूम है क्या? प्रचार करने के लिए खड़े होते थे और प्रचार करते थे। सामने कोई भी नहीं रहता, कोई भी नहीं रहता। और तो उनकी पत्नी वो प्रचार सुनते समय बोलती, अरे सामने कोई भी नहीं, तुम प्रचार कर रहा है। तो वो क्या बोलते थे? उनको मालूम नहीं, तुम चुप रहो ना। तो एक बार क्या किया उन्होंने, अपने चर्च के कुछ रूम में ऐसा कुछ चेयर को लगाया और चेयर को प्रचार कर। तो उनका पत्नी आके बोल रही कि मेरा हस्बैंड शायद पागल हो गया, वो खाली चेयर को प्रचार कर रहा है। एक बार वो एक स्टेडियम में गए, स्टेडियम में, वो स्टेडियम खाली था, वो वहां जाकर यीशु मसीह के बारे में बोल रहे। तो उनका पत्नी डेफिनेटली बोली, बोले मैं, आप मेंटल हो गए प्रचार कर करके, आप कुछ भी कर रहे हैं, जो जगह पर कुछ भी नहीं है ऐसी जगह पे आप प्रचार कर रहे हैं, सामने तो लोग भी नहीं है। उन्होंने एक बात को वहां तब कहा था, देखना तुम एक दिन इसी स्टेडियम में मैं यीशु मसीह के बारे में प्रचार करूंगा, और इतने लोग होंगे कि हमको उनको 2-2, 3-3 सर्विस के लिए बुलाना पड़ेगा। और तुमने भी कहा, जो अपने चर्च में तुम बोलती हो कि लोग नहीं है और तुम प्रचार करते हो, देख लेना अपना चर्च जो है सबसे बड़ा होगा। हालेलुया। साउथ कोरिया का एक पास्टर है, मैं उसका बात बोल रहा हूं, पॉल योगिचोर बोल के उनका नाम है। साउथ कोरिया में सबसे बड़ा चर्च उनका है। उनका सर्विस 3 होता है संडे को,
एक सर्विस में लगभग 10 लाख लोग आते हैं और ये 10 लाख लोग जैसे ही आधा घंटा खत्म होता है, खत्म होने के लिए आता है, बाहर के लोग और लोग खड़े रहते हैं। साउथ कोरिया में सबसे बड़ा मिनिस्ट्री अगर किसका है, पॉल एवबिचर का है। हालेलुया। क्योंकि वो एक ही बोलता था, मैं जिस परमेश्वर के ऊपर भरोसा करता हूं ना, वो मुझे कभी लज्जित नहीं करता है। हालेलुया। इसी के लिए हम कितने हैं, इसी के लिए ये बात जरूरी नहीं, हम परमेश्वर में है ये जरूरी है। हालेलुया। इसी के लिए इस बात को आप और हम समझने की आवश्यकता है। आज शायद हमारे लिए कुछ बातें दिखती नहीं होंगी, सामने क्या है उसको दिखता भी नहीं होगा, पर यदि आप और मैं उसी विश्वास के साथ है बोलकर परमेश्वर में आगे बढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें आपके जीवन में होंगी। हालेलुया। मैं आज एक विषय को जैसे कहा, मृत्यु से जीवन देने वाले यीशु मसीह के बारे में मैं आपको कहने वाला हूं। मत्ती, लूका और यूहन्ना 3 सुसमाचार की किताब से। हालेलुया। सुन रहे ना सब लोग? 3 सुसमाचार की किताब से मैं कुछ बोलूंगा। हालेलुया। सब लोग सो रहा है जी। हालेलुया। फिर भी सब लोग सो रहा है। 3 सुसमाचार की किताब से 3 ने 4। हाँ, रमेश भैया सही बोले। हालेलुया। रमेश भैया के लिए थोड़ा ताली बजाएंगे तो। मैं बोल रहा था कि आप है या नहीं, यार एसी लगाया हुआ है, हाँ? तो कभी कभी बैठे बैठे अच्छा से नींद आता है। और सबसे अच्छी नींद किधर आती है मालूम है क्या? चर्च में सबसे अच्छी नींद। और दूसरा सबसे अच्छी नींद कब आती है? वो चल कुछ लोग तो ऐसा करते हैं, जिसको नींद नहीं आती है ना, वो जानबूझ के बाइबल का 2 वचन पढ़ लेता है और फिर बोलेगा मेरे को बहुत अच्छा नींद आया। मुझे अगर कोई ऐसा बोलेगा ना, माफ कीजिएगा, मुझे अगर ऐसा कोई बोलेगा, पास्टर ब्रदर मेरे को नींद नहीं आ रहा था, मैं 2 वचन पढ़ा, मेरे को अच्छा नींद आया, तो मैं इतना छिड़ जाता है, मैं 4-5 दिन इसको नींद नहीं आया, नींद नहीं आया, वो ऐसे ही भटकते रहे और नींद नहीं आया। हालेलुया। तो क्या है मालूम है क्या? देखिए मैं एक बात बता रहा हूं, जैसे सर बता रहे थे ना, परमेश्वर के वचन के ऊपर अगर हम चलने के लिए सिद्ध बने ना, शत्रु रुकावट करता है हमको, शत्रु रुकावट आता है। पर याकूब का पत्री में ऐसा लिखा हुआ है कि शैतान का सामना करो तो वो तुमसे क्या बोले ना, आगे का क्या होगा? इधर हम ही भाग रहे उसको देख के, है कि नहीं? हम भाग रहे उसको देख के, और वो एक ऐसा अपन शैतान को एक ऐसा अपन एक इमेजिन किए, काला बोर होगा वो, उसका ऐसा ऐसा सिंह होगा, ऐसा ऐसा आंख होगा, ऐसा ऐसा करके आएगा, वो कैसे हो ऐसा। हम अपने आप में बोल रहे हैं शैतान शायद ऐसा होगा। शैतान अपने जैसे ही रहता है। क्यों मालूम है क्या? कि हमारे पास की जो बुरी आदत है उसी को लेकर वो हमको मारता है। हालेलुया। इसी के लिए एक बात को याद रखना है, जब परमेश्वर के वचनों को हम सुनते हैं या सीखते हैं ना, अलर्ट होने की आवश्यकता है। अलर्ट होना कि प्रभु का वचन, परमेश्वर हमसे किसी भी तरह से बात कर सकता है, किसी भी तरह से परमेश्वर के वचनों के द्वारा, स्वप्न के द्वारा, दर्शन के द्वारा, सेवक के द्वारा, भविष्यवक्ता के द्वारा, किसी के भी द्वारा। मैं आपको कहूं, अगर आपको किसी बात के लिए परमेश्वर कोई बात आप तक पहुंचानी है, आपको लिए परमेश्वर एक जानवर को लाएगा। हालेलुया। हालेलुया। अभी आप बोलेंगे जानवर को कैसे लाएगा? बाइबल में लिखा है ऐसा, मैं थोड़ी ना बोल रहा हूं, बाइबल में लिखा है। एक बहुत बड़ा भविष्यवक्ता था, उसके पास एक गधी थी, वो उसके साथ ही रहती थी। उन दिनों में इजराइल लोग गधी पर लेके जाते थे, उन्हीं के ऊपर चलते थे, और बहुत साल से ईमानदार थे। बिलाम नाम का भविष्यवक्ता जो था, उसके पास कुछ इजरायली लोग आए और बोले कि क्या करो तुम इजराइल देश के लिए, बोलो श्राप दो। परमेश्वर ने उसको कहा नहीं, इजराइल के लिए मैं श्राप नहीं दूंगा, वो आशीष है।
तो क्या किया उन्होंने? क्या आज क्या भविष्यवक्ता के जैसा बना दिए बिलाम को। बोले सुनो ना सर, टेबल के नीचे से कुछ पैसा लो और फिर परमेश्वर के पास जाओ। नहीं, ऐसा क्या है उसमें? आप अच्छे से बिलाम का जीवन को पढ़िए। एक बार परमेश्वर ने जब उसको कहा कि मैं इजराइल के लिए श्राप की बातें तुम नहीं करना है, पर वचन में ऐसा लिखा बिलाम फिर परमेश्वर के पास गया, तो वहां लिखा है परमेश्वर ने कहा तुझे जो अच्छा लगता है कर। कभी कभी क्या होता है मालूम है क्या? हम परमेश्वर एक ही बार बोलता है प्रभु ये मत करो, थोड़ा सा आप नहीं आए। परमेश्वर कहते हैं कि ये चीज मत करो। अगर आप फिर भी जाके परमेश्वर को बोलेंगे प्रभु ऐसा करेंगे तो कैसा होगा, नहीं ऐसा करेंगे तो कैसा होगा, परमेश्वर क्या करेगा? आपके हाथ में दे देगा चॉइस। आप उसमें क्या होगा आप ही देख लो। एक फॉर एग्जांपल ना, ऐसा बोलना नहीं चाहिए। एक फॉर एग्जांपल मान लीजिएगा परमेश्वर ने आपके लिए एक लड़का रखा है शादी के लिए या लड़की रखा है, पर आप प्रभु को परमेश्वर की इच्छा को नहीं पूछे, आप अपने से कल्पना कर रहे, भावना कल्पना अपने मन में ही है, मतलब नाम नहीं। तो वो हम कल्पना करें प्रभु शायद ऐसा होगा, शायद ये होगा वो होगा। परमेश्वर से अगर हमें जवाब नहीं आएगा ना, प्रभु कुछ नहीं बोलेगा। अगर हम फिर भी परमेश्वर को बोलेंगे नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो परमेश्वर क्या करेगा? गुस्से से बोलेगा कि तुम्हारा चॉइस। अगर हम ऐसा सोचे कि प्रभु ने मना नहीं किया है, प्रभु ने मुझे मना नहीं किया है, हम करेंगे बोल के कर लिए, तो क्या होगा मालूम है क्या? मैं ऐसा बोलता हूं, नारियल है, नारियल देखे ना, मान लीजिए नारियल फोड़ दी, नारियल है, आपको पता है कि खराब है बोल के, नारियल खराब है बोल के पता है, तो ऐसा समझ लीजिए नारियल आपको मिला, आपने फोड़ा, खराब निकल गया, गलती किसका है? नारियल का है क्या? आपका है क्या? गलती क्या है? आपने जो फोड़ा वो है, तो इसके लिए आपको क्या करना है? हालेलुया, समझ रहे मेरी बात को? तो मेरा कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर हमको इस प्रकार से चॉइस देता है कि तुम्हारे जीवन के लिए क्या सही है। ये बिलाम के जीवन में ऐसा लिखा है, वो गधी पे बैठ के जा रहा था, छोटा सा रास्ता था, वो गधी जो है आगे नहीं जा रही, तो बिलाम बोला यार क्या हो गया इसको, ये क्यों नहीं जा रहा, क्यों नहीं जा रहा? तो छूट गया, वो नीचे उतर के गधी को बहुत मारा बोलकर लिखा है, गिनती का पत्री में लिखा हुआ, वो उसको मारा। तो क्या हुआ बाइबल में पहली बार एक जानवर उसको बात कर रहा है, क्या बताया कि सुनो ना, मुझको मारता है तू, मैं तुम्हारे साथ इतना दिन रही ना, हाँ मैंने कुछ गलत किया तुम्हारे लिए, वो तुमको नहीं दिख रहा है। अगर तुम सीधा जाओगे ना, वहां एक स्वर्गदूत है, उसके हाथ में तलवार है, तुम जाओगे तो तुमको मारेगा। हालेलुया। बिलाम के पास ये बात पहुंचाना था परमेश्वर को कि आगे चलकर एक स्वर्गदूत तुम्हारा न्याय करने के लिए खड़ा है, वो तलवार की लेकर खड़ा है, तुम्हारी जो बातें हुई है वो बातें परमेश्वर को पसंद नहीं आई, अगर तुम जाओगे तो तुम्हारे लिए वो दंड देने के लिए खड़ा है। न्याय का आंख पहले इंसान का नहीं, जानवर का पूरा परमेश्वर। हालेलुया। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, आपके पास कुछ बात पहुंचाना है परमेश्वर को, तो वो किसी का भी इस्तेमाल आपके लिए करेगा, आप सेंसिटिव रहना। हालेलुया। एक मुंबई में बैंड्रा के साइड में एक पास्टर है, पास्टर लॉरेंस डिसूजा बोल के, बहुत दिनों से वो बोल रहे थे कि सचिन ब्रदर आप हमारे इधर एक बार आओ, आपका गवाही वगैरह बताओ, और हमारे लिए शाम में हमारे स्कूल में लिटिल मॉडल इंग्लिश स्कूल बोल के एक स्कूल है, उसमें हम चर्च चलाते हैं, आप आके हमारा सब लोगों को बोलो। बहुत दिनों से वो बोल रहे थे, तो एक बार डन किया हम जाएंगे बोले। और बॉम्बे में अभी भी मैं नया हूँ, तो ट्रेन का मेरे को समझता नहीं, ईस्ट वेस्ट में खो जाते हैं। कभी कभी तो बहुत अच्छा लगता है कि लोकल में चढ़ने का टेंशन ही नहीं, लोकल में सिर्फ मैं खड़ा हो जाता हूँ ऐसे, तो लोग धक्का दे के आगे निकल जाते, और उतरने के लिए भी मेरे को टेंशन नहीं रहता, मैं सिर्फ खड़ा होता हूँ, लोग धक्का दे देते हैं हटना रे बोल। तो मैं अभी तक सीखा नहीं हूँ लोकल में, तो वो एक्सेलेटर आता है ना, मुझे बहुत डर लगता है उसके ऊपर चलने के लिए। एक्सेलेटर आता है ना सीढ़ी, ऐसा लगे तो ऊपर जाता है, बहुत डर लगता है। लिफ्ट में चलने के लिए भी बहुत डर लगता है।
तो थोड़ा थोड़ा अभी भी कभी वो एक्सीलेटर आता है ना, तो वो साइड में जो पट्टी आता है उसको पकड़ के मैं चलता हूँ, मेरे को डर लगता है क्योंकि पता नहीं। तो बैंड्रा जाना था हमको मेरा सीधर से, तो मैं बोले ठीक है, उनका 4:30 बजे सर्विस चलता है, तो हम 3 बजे निकल गए घर से, और उस समय इतना ट्रैफिक था नहीं पहुंच पाए। अभी जहां पर उनका चर्च है उसके 5 किलोमीटर रुके हैं टैक्सी का वेट करने के लिए, वहां से जाने के लिए। तो सब टैक्सी आके जा रहा है पर कोई रुक रहा नहीं। तो ओला बुक किया तो ओला 2 बार कैंसिल कर दिया, और फिर एक टैक्सी जो ओला बुक किए थे वो लेट आया, और जैसे हम गए वो सर्विस खत्म हो गया। मतलब वो पास्टर जैसे मैं अंदर घुसे, वो पास्टर ने बोला हाँ हमारे बीच में सचिन ब्रदर है, सचिन ब्रदर माफ कीजिएगा हमारा स्कूल का टाइम है, हमको 6:30 बजे बंद करना पड़ता है, आप लेट आ गए। तो मैं पीछे बैठ के इतना मेरे को बुरा लग गया, ऐसा कभी नहीं हुआ मुझे। तो मैं बैठ के बोले प्रभु ऐसे कैसे हो गए, प्रचार करने के लिए तो आए थे पर ऐसे कैसे हो गया। तो उनका चर्च खत्म होने के बाद मैं, वो पास्टर साहब, उनका बेबी, उनका बच्चा लोग थे, तो मैं क्या बोले चलिए आपके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, ऐसे ही बोला। तो बोले हाँ हाँ पास्टर प्रार्थना कीजिए। तो मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा था, वो पास्टर साहब के। तो जैसे प्रार्थना करने के लिए चालू किया, मैं पवित्र आत्मा ने मुझे जो कुछ बात बताई मैं बताते रहा उसको। तो पास्टर से इधर से रो रहा है, हाँ सही बात है, उसका वाइफ उधर से रो रहा है, हाँ सही बात है। तो लगभग आधा घंटा हम प्रेयर किए उनके लिए, तो मैं बताते रहे प्रभु ऐसा बोल रहा है आपके लिए। तो आधे घंटे में ये दोनों भी बहुत रोए, और मेरा प्रेयर खत्म हो गया। तो मैं उनको बोल रहे थे बीच में, रुको रुको मेरा बात सुनो, मेरा बात सुनो। वो रोते ही रहे। तो मैं उनको बोला रुको दीदी मेरा बात सुनो पहले, मैं आप सुनिए। तो रोते रहे। प्रेयर खत्म होने के बाद वो पास्टर साहब ने उनको गले में लगाया, और एक बात को उन्होंने ही मुंह से बोला, आज सुबह में मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मेरे जीवन में कुछ तो बोलना, क्या तू नाराज हो गया क्या, किसी को तो भेज और मेरे जीवन के लिए कुछ तो बोलो। ऐसा मैंने प्रार्थना किया और आगे। तो बोले आप आ गए। तो मैं इतना इमोशनल हो गया, मैं शादी में भी नहीं हुआ उतना इमोशनल हो गया। क्यों? तो इसका प्रार्थना था, इसी के लिए मैं आया। हालेलुया। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, मैं वो पास्टर साहब को एक बात बोला, मैं प्रचार करने के लिए आपके पास शायद प्रभु ने नहीं लाया, ये बातें आपको पहुंचाने की इसी के लिए लाया। वो उसका वाइफ वगैरह बोले कि ब्रदर सही बात, हालेलुया। इसी के लिए आपके जीवन में और मेरे जीवन में परमेश्वर जो बातों को रखा है वो बातों को आप तक पहुंचाने के लिए प्रभु किसी का भी सहारा लेता है। मृत्यु से जीवन देने वाले परमेश्वर के बारे में हम 3 सुसमाचार की बातों में से सुनेंगे। पहला 3 व्यक्तियों को पर 3 घटनाओं को मैं आपको बोलूंगा जहां पर यीशु मसीह ने मृत्यु से जीवन दिया। पहला एक वचन को पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 18 वचन। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 18 वचन, रेवलेशन 1:18। मैं मर गया था और अब देख मैं और युगानुयुग जीवता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। वहां पर ऐसा लिखा हुआ हिंदी में, युगानुयुग जीविता परमेश्वर हूँ। हालेलुया। सब लोग सुन रहे जी? हालेलुया। युगानुयुग जीविता परमेश्वर हूँ बोलकर जो लिखा हुआ है, इसका मतलब ऐसा है, सदैव जीवित रहने वाला परमेश्वर। हालेलुया। और एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना 11:25। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय के 25वें वाक्य। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। यीशु मसीह ने इस बात के ऊपर जोर दिया, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ कह के कहा। इसका मतलब यीशु मसीह के पास इस प्रकार से एक अधिकार दिया गया है कि किसी भी मृतकों में रहने वाले व्यक्ति को जीवित कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह
मसीह अगर किसी व्यक्ति के जीवन में मृतकों में से अगर वो जी उठाने की ताकत रखता है, आपके और मेरे जीवन की बातों को वो क्यों नहीं बदलता? यदि आप आपके जीवन में किसी प्रकार के मृत्यु जैसे जीवन को आप अगर जी रहे हैं, एक ड्राइनेस का स्पिरिचुअल लाइफ अगर आपका हो चुका है, शायद आप इस प्रकार से कह रहे हैं कि मेरा आत्मिक लेवल जो पहले था वैसा नहीं रहा, ऐसा अगर आप कह रहे हैं तो मैं आपके लिए एक बात को कहने जा रहा हूं। यीशु मसीह मरे हुओं को जिला सकता है, तो आपके अंदर की जो सूखी आत्मा है उसको भी वो निकालने के लिए सामर्थ्य है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर है। अभी मैं 3 घटनाओं को आपके बोलने जा रहा हूं। वो 3 घटनाओं में से आप उस घटनाओं को अच्छे से जानते हैं, आप अच्छे से उसके बारे में समझे होंगे, सीखे होंगे, और मैं आपको उसमें से जो मुझे परमेश्वर ने कुछ बातों को कहा। यूहन्ना रचित सुसमाचार, पहली घटना, यूहन्ना रचित सुसमाचार 11वें अध्याय जब हम यूहन्ना का खोलते हैं तो उसमें सबसे छोटा वचन इसी 11वें अध्याय में लिखा हुआ है। दूसरी बात ये है, यीशु मसीह जो है अपने मित्र के बारे में एक बहुत बड़ी बातों को कहते हुए हम देखते हैं। यीशु मसीह का जो मित्र था, क्या नाम था उसका? जोर से बोलिएगा। लाजरस शब्द का अर्थ है प्रभु अनुग्रह करता है। अभी सोचिए, जिसके नाम का अर्थ ही प्रभु अनुग्रह करता है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर ने अनुग्रह किया। अभी एक वचन पढ़ेगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 11वें अध्याय 44, 43 और 44 पढ़िएगा। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बांधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगूठे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उससे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। इस घटना को आप अच्छी तरह से जानते हैं। मृत लाजरस को परमेश्वर जीवन देने वाली इस घटना को आप और हम जानते हैं। पर एक वचन वहां का पढ़िएगा, यूहन्ना 11 का 37वां वाक्य। परंतु उनमें कुछ ने कहा, क्या यह जिसने अंधे की आंखें खोली यह भी ना कर सका कि यह मनुष्य ना बनता? ये क्या हो गया है? यीशु मसीह जो है, यीशु मसीह अपने मित्र लाजर, जो उनका खास मित्र था, बीमारी की न्यूज आई, यीशु मसीह नहीं गए। लाजरस सीरियस हो गया बोलकर न्यूज आया तो भी नहीं गए। लाजरस मर गया बोल के न्यूज आई तो भी नहीं गए। अभी लाजरस को कब्र में रखा दिया है। कितना दिन हो गए हैं? 4। ऐसा कीजिए, कितना दिन हो गया है? 4। बाइबल में अंक का बहुत महत्व है। कभी आप फ्री टाइम में अंक को देखिएगा। नामान को एलिशा ने कहा, जा यरदन में क्या कर, कितना बार? 7 बार। उधर 7 आया है। इसी के लिए अंक का बहुत महत्व है। अब यहां पर 4 बोल कर दिया है। यहां पर क्या लिखा है? लाजरस को उस कब्र में रख के 4 दिन हो गए। पर वहां के लोग जब यीशु मसीह आ रहे कब्र पर पता चला, तो वहां के कुछ लोग एक गलत रीति से यीशु मसीह का प्रेजेंट कर रहे। वो लोग क्या बोल रहे आपस में कि अरे ये जो है इन्होंने अंधों को आंख दिया है, लंगड़ों को चलाया है, क्या ये इनका मित्र था? उसको पहले आते, बीमारी की हालत में आते, प्रार्थना करते तो शायद ये नहीं मरता। अभी आके क्या करने वाले हैं? मर गया वो, 4 दिन हो गए, उसको कब्र में रखा गया है, अभी कुछ नहीं हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वहां के लोगों ने आज तक किसी को जिंदा होते हुए नहीं देखा। उनको मालूम था मूसा मर गया, उसका कब्र है, उसको कब्र में रखा गया। उनके जो शास्त्री लोग, फरीसी लोग, जो अब्राहम के वंशज में से जो थे, जो मानते थे अपने गुरुओं को, वे सब मर गए थे।
वे जिंदा हुए कभी नहीं देखे। अब इनके लिए ये बात क्या हो रहा है मालूम है क्या? उनके लिए टॉपिक बंद है, उन लोगों के लिए टॉपिक क्लोज। वो सोच रहे क्या, अभी यीशु मसीह क्या करेंगे? कब्र के पास जाएंगे, कब्र के ऊपर ऐसा सिर को रखेंगे और अपने मित्र के लिए दुखी होंगे, क्योंकि चेले लोगों के साथ साथ चेले लोग और बाकी के लोग, उनके लिए ये चैप्टर जो है बंद हो चुका था। हाँ, चेले लोगों के लिए और यीशु बाकी के लोगों के लिए लाजरस का चैप्टर बंद हो चुका है। वो सोच रहे कि अभी हमने ऐसा कभी नहीं देखा बाबा, क्योंकि एक व्यक्ति ऐसा इस प्रकार से बात होगी, इस प्रकार से उनके सोच में नहीं है। आई लाजरस के बारे में इस प्रकार से लोगों की सोच नहीं थी। लाजरस का विषय, लाजरस का टॉपिक उस जगह पे बंद हो चुका है, टॉपिक खत्म है, किसी के सोच में कुछ नहीं आ रहा है। पर यीशु के पास एक सोच थी। यीशु के पास क्या था मालूम है क्या? पुनरुत्थान और जीवन का अधिकार यीशु मसीह के पास था। इसी के लिए यीशु के पास एक ताकत थी, किसी के जीवन को रिस्टार्ट, न्यू बिगिनिंग करने का अधिकार यीशु मसीह के पास था। हालेलुया! उसका जीवन को रिस्टार्ट करने का अधिकार केवल और केवल यीशु मसीह के पास था। उसके जीवन को, जो कुछ भी नहीं है, ऐसे व्यक्ति के जीवन को न्यू बिगिनिंग करने का अधिकार परमेश्वर के पास। वो आपके जीवन में न्यू बिगिनिंग करना, आपके जीवन में रिस्टार्ट होने वाला है, आपके जीवन की नई शुरुआत परमेश्वर करेगा। हालेलुया! हालेलुया! क्या हम इस प्रकार से है कि हमारे जीवन का वो जो बातें हैं सब कुछ खत्म हो गया इस लाजरस की तरह? परंतु मैं आपको एक बात का गवाही देने वाला हूँ, गवाही देना चाहता हूँ, आपके जीवन को रिस्टार्ट और पुनर्चलाने के लिए यीशु मसीह आया है। हालेलुया! अभी वो वचन पढ़े 43, यूहन्ना रचित सुसमाचार 11वें अध्याय 43 और 44। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, लाजर निकला। जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया। हालेलुया! हालेलुया! यीशु मसीह ने क्या किया मालूम है क्या? जो उस कब्र के पास चले गए और कब्र के पास जाकर यीशु मसीह ने आवाज को दिया। मैं आपको एक बात बताता हूं। यीशु मसीह ने जो मर गया था उस मरी हुई आत्मा को डांटा, क्या कहकर? हे मृत्यु, तूने जिस व्यक्ति को लेके गया है उस व्यक्ति का समय नहीं है। आज इस मृत्यु को मैं कैंसिल करता हूं, क्योंकि मेरे पास जीवन का अधिकार है। हालेलुया! हालेलुया! डॉक्टर की रिपोर्ट आपके जीवन से कैंसिल करते हैं, हर एक रिपोर्ट आपके जीवन से कैंसिल, क्योंकि आपका रिपोर्ट यीशु मसीह बनेगा। हालेलुया! हालेलुया! क्या आप लोग समझ रहे? यीशु मसीह क्या किए? उस कब्र के पास गए और उस मृत्यु की आत्मा को डांटा और कहा, हे मृत्यु, तेरा सामना आज किसके साथ हुआ है? जीवन देने वाले व्यक्ति के साथ सामना हो रहा है। हालेलुया! और उन्होंने यीशु मसीह ने क्या किया मालूम है क्या? हे लाजरस बाहर आ। उसका एक कहानी मैं बताता हूं। उधर आदलोक में भूत लोग, चुड़ैल लोग उधर है। भूत लोग, चुड़ैल लोग, वो सब लोग खुश है। क्यों मालूम है क्या? उनको पता चल रहा है आज मैं जिंदा हूंगी। सब लोग रेडी हो रहा है, चलो आज हम जिंदा हो जाएंगे। कैसे? तो लाजरस के पहले भी वहां पर बहुत सारे लोगों को वहां रखा गया था, बहुत सारे लोग उस जगह पे मर गए थे। इसी के लिए अभी वो लोग खुश हो रहे। क्यों खुश हो रहे मालूम क्या? उनका सोच ऐसा है, क्या होगा? यीशु मसीह आएंगे और बोलेंगे हाँ बाहर निकलो। जैसे अगर यीशु मसीह बोलते बाहर निकलो, तो जितने लोग मर गए थे सब लोग जिंदा होते कि नहीं? हालेलुया!
सब लोग तैयार हो रहा है। ये बोला आज 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 यीशु बोलेंगे ना, बाहर निकलो अपन सब लोग जिंदा। सब लोग खुशी से, चुड़ैल भूत भीत सब लोग, और उधर उनका आशा टूट गया। क्या हो गया मालूम क्या? यीशु मसीह कब्र के पास गए और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम लिया। क्या नाम था? क्या नाम था? क्या नाम था? जैसे ही यीशु मसीह ने लाजरस का नाम लिया, बाकी बोले पत्ता गलत हो गया, पत्ता गलत हो गया। आप हंस रहे, पत्ता जानते हैं ना? तो कुछ लोग बोले चांस चला गया, चांस चला गया, क्योंकि वो चांस किसी एक ही व्यक्ति के लिए था, क्योंकि वो व्यक्ति यीशु मसीह के लिए स्पेशल था। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग क्या बोलते हैं मुझको मालूम नहीं है, भैया मेरे परिवार में मैं अकेला ही विश्वासी हूं, और बोलते भी और सब लोगों को सब बताता भी है मेरे घर में मैं अकेला ही विश्वासी हूं। तो ऐसा लगता है उसको मारे तो नहीं मार सकते। क्यों बोलते हैं वो? क्या जो ऐसे बोलते हैं ना, उनको ये सोचना है अरे मैं स्पेशल हूं, क्योंकि मैं स्पेशल हूं, किसी के लिए मुझे ही परमेश्वर ने अकेले को चुना, मेरे घर में मैं अकेला स्पेशल हूं, इसी के लिए परमेश्वर ने मुझे चुना है। आज हम दुष्ट को इस प्रकार से अगर कहेंगे मैं स्पेशल हूं, इसी के लिए यीशु मसीह ने मुझे मेरा नाम लेके बुलाया है। मेरे घर में मैं अकेला इसी के लिए विश्वास, मेरे घर में बहुत अरे हाँ, शत्रु को यह बोलो मैं स्पेशल हूँ, मुझे नाम लेके परमेश्वर ने बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया। मेरा आधार कार्ड में मेरा फोटो वो डेंजर है, फोटो आप उसको देखेंगे तो पहचानेंगे भी नहीं, ऐसा लगेगा कैदी नंबर 360। मैं झूठ नहीं बोलता, आपको बोले ना, और संडे को तो मैं झूठ कभी भी नहीं बोलता हूँ। मैं दिखा रहा हूँ इसी के लिए, क्यों दिखा रहा हूँ? मैं बोला मैं संडे को झूठ नहीं बोलता हूँ, बाकी दिन का मुझे मालूम नहीं। मिल गया। सब लोग सोचे इतना कार्ड है, एक वीडियो कार्ड नहीं। ये देखे मेरा फोटो, पहचान नहीं करेंगे आप? हाँ, पहचान नहीं क्या फोटो को? आप बोले मैं दूर हूं, है कि नहीं? हाँ, ओके। इसमें मेरा फोटो है, देखिए सर। तो कभी कभी मैं देखता हूँ कभी कभी होता है ना ऐसा, इसका अरे इसमें क्या हो गया ना, मेरा सर ने सचिन कामले, तो इसमें कैसा लिखा है? मेरे पिताजी का नाम रोहिदास था, तो इसमें कैसे लिखा इंग्लिश में? सचिन रोहिदास कामले, ऐसा किया। तो हम कई बार मैं सोचे कि इसको थोड़ा सा बदलाए, कुछ एडिशन करे, ऐसा सोचे। मेरा भाई भी एक बार बोले अरे वो नाम को चेंज कर, तो कुछ हो गया। तो मैं उसको हमेशा क्या रखना, क्या बोलते, धरती के पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट पे अपना नाम कुछ भी हो, पर एक पासपोर्ट ऊपर है। स्वर्ग में एक जीवन का पुस्तक है, उसमें मेरा नाम एकदम अच्छे अक्षर में लिखा है, सचिन। हालेलुया। वो चाहिए अपने को, वो ही चाहिए। नीचे का पासपोर्ट इसको उसको सोचेंगे तो खराब ही नाम आ जाएगा। हालेलुया। एक लड़की अपने हस्बैंड से बोली कार का चाबी दो, कार को लेके जाना है मार्केट। तो हस्बैंड गरीब था बेचारा, दे दी। सब हस्बैंड गरीब ही रहते है ना? सही है? नहीं, आप क्यों हाँ बोलेंगे? क्यों शादी हुआ आपका? नहीं हुआ तो हाँ क्यों बोल रहे? क्यों हाँ बोल रहे? हाँ तो नहीं बोलो हाँ, तो हाँ कैसे बोल दिए? हाँ, मेरे को तो बताना कम से कम शादी के समय। हाँ ठीक है, हाँ बोल रहे, फिर भी हाँ बोल रहा। तो उसके हस्बैंड के पास से उसने चाबी दिया कार का, और कार लेके चली गई। तो वो थोड़ी देर में आ गई। उसने बोले क्या हो गया? नहीं, बोले ट्रैफिक वाले ने पकड़ लिया। तो कितना भाई? बोले 2000। तो उसका पति ने, अरे तुम्हारे पास लाइसेंस वगैरह था ना, तो तुम दिखाना चाहिए था ना।
वो पति टैलेंटेड थी, उसने क्या बोला, कैसे लाइसेंस का फोटो दिखाएंगे, कैसे लाइसेंस दिखाएंगे, उसमें फोटो मेरा बहुत खराब है। हालेलुया, हालेलुया। इसी के लिए लड़की लोग बहुत टैलेंटेड रहता है। दोनों लड़की लोग ज्यादा सुंदर रहते हैं कि लड़का लोग? जल्दी बता दो, 1 सेकंड में। मालूम नहीं? अच्छा, लड़का लोग ज्यादा सुंदर रहता है। मेरे को पूछो क्यों? पूछो क्योंकि ये सब लोग मेकअप को ज्यादा, ब्यूटी पार्लर को जाते हैं, ब्यूटी पार्लर में जाके भी वैसे की वैसा ही। हालेलुया, हालेलुया। मेरा कहने का मतलब ये था कि आपके जीवन में जो चीजें आप तक रुकी हुई है, उस चीजों को परमेश्वर आपके लिए खोलना चाहता है। जो चीजें आपके लिए बंद है, जो दरवाजे आपके लिए शायद बंद है, वो सारे दरवाजे परमेश्वर आपके लिए खोलना चाहता है। उस आशा के सारे दरवाजों को परमेश्वर खोलना चाहता है। क्यों मालूम है क्या? वो आपसे प्रेम करता है, वो आपसे प्रेम करता है। और जिसके लिए वो प्रेम करता है, उसके लिए बाइबल बतलाती है, मेरा अपना प्राण को उसने दे दिया। लाजरस को यीशु मसीह ने जीवित किया, और जीवित करने के बाद वचन में इस प्रकार से कहा गया है कि इस लाजरस को ये यीशु मसीह, लाजरस चाह रहे थे उसके साथ आए, पर यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारे बहनों का रिस्पांसिबिलिटी है, इसी के लिए जाओ। ये पहला व्यक्ति जो है, यीशु मसीह ने उसको मृतकों में से जीवित किया। इसी के लिए लोगों के जीवन में आपका चैप्टर अगर क्लोज है, ऐसा आपको लग रहा है, मैं आज आपको कह रहा हूं, यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन की रिस्टार्ट करने वाली बातें यीशु। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप ये इस प्रकार की प्रार्थना कर रहे कि परमेश्वर, मेरा प्रार्थना का लेवल कम हो गया है, मैं आपको ये कहने जा रहा हूं, परमेश्वर आपकी उस लेवल को भी बढ़ाने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। काम आपका और मेरा है, काम करना आपका और मेरा है। प्रभु के एक सेवक, बहुत बड़े सेवक थे, रेनाल्ड बोंके बोल के उनका नाम, बड़ा सेवक थे, बड़ा इवेंजलिस्ट थे। और कई एक मीटिंग होता था, लाखों लोग आते थे उनके मीटिंग में। और क्या हुआ, नाइजीरिया एक देश है, नाइजीरिया देश में कभी नहीं गए, क्योंकि क्या होता था, नाइजीरिया देश के लोग उनका वीजा मंजूर नहीं करते, इसलिए कि नाइजीरिया में अगर ये आएगा तो यहाँ यीशु मसीह का काम होगा। उनका कई बार 9 साल तक उनका वीजा, पासपोर्ट वो कैंसिल करते रहे। उनके बगल का एक देश का एक व्यक्ति उनके पास आया, वो इलेक्शन में खड़ा होने वाला था, और एक रेनाल्ड बोंके ने उसके लिए प्रार्थना किया, और उसको प्रभु से बोला कि तुम इलेक्शन में जीत जाओगे। खुश हो गए, और उसको ये भी कहा तुम उसी देश का प्रेसिडेंट भी बनोगे। तो बहुत खुश हो गया, सर थैंक यू। और रिजल्ट आया, वो जीत गए। जीतने के बाद वो नाइजीरिया के बगल का देश का प्रेसिडेंट बन गया। तो वो आके बोलने लगा, सर आपने जो बोले थे वो सब हो गया, आई एम द प्रेसिडेंट, आपके लिए मैं क्या करूं, आपके लिए मैं क्या करूं। अच्छा हुआ उस समय मैं नहीं था, उसकी जगह मैं नहीं था, तो मैं लिस्ट ही दे देते उसको, है ना। रेनाल्ड बोंके ने एक बात उसको कहा, सर देखिए 9 साल से नाइजीरिया के लोग मेरा जो है वीजा कैंसिल कर रहे, वीजा उसका मना कर रहे, आप कुछ मदद कर सकते हैं क्या, मुझे बस वहां जाना। तो वो जो प्राइम मिनिस्टर था उसने क्या किया, हाथ को जोड़ा, सर ये तो बहुत छोटी मदद हो गई। उसने तुरंत नाइजीरिया के प्रेसिडेंट को कॉल किया और कहा, सुनिए आपके बगल का देश का मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, मेरा एक फ्रेंड है रेनाल्ड बोंके बोल के उसका नाम है, वो आपके नाइजीरिया में आना चाहता है। तो वो नाइजीरिया के लोग क्या बोले, सर आप फोन किए, अरे उनके लिए हम स्पेशल प्लेन भेजेंगे, स्पेशल प्लेन उनके लिए भेजेंगे, और उनका आना जाना जो है हमारे लिए हमारी सरकार के द्वारा होगा। हालेलुया। और एक प्लेन, स्पेशल चार्टर प्लेन लाया गया, जिसमें रेनाल्ड बोंके बैठे और नाइजीरिया में उतरे। जैसे नाइजीरिया में उतरे, वो सब
गवर्नमेंट के लोग उनके लिए खड़े थे, बैंड बिन बजाते। उसमें से किसी को मालूम नहीं यीशु मसीह का प्रचारक है। उन्होंने काम किया, जैसे ही प्लेन से नीचे उतरे उन्होंने काम किया, उस धरती को उन्होंने सैल्यूट की और आज स्वर्ग को देखा और कहा, हे शैतान, 9 साल तक तू नाइजीरिया में मुझे नहीं आने दिया, 9 साल के बाद ये परमेश्वर का सेवक यहाँ कदम रख रहा है, आज देखना इससे भी डबल काम मैं करके जाऊंगा यीशु में। और एक बड़ा क्रूसेड हुआ वहां पर नाइजीरिया में, बहुत बड़ा क्रूसेड हुआ। उस क्रूसेड में जितने लोग आए, रोनक मोदी थे, मेरा जहां तक सुसमाचार का मीटिंग हुआ उससे 3 गुना लोग नाइजीरिया में आए। हालेलुया। और नाइजीरिया में आधा 30% लोगों को यीशु मसीह में लाने का कारण ये रहना के बने। हालेलुया। मैं आज आपको एक बात कहने जा रहा हूं, शत्रु आपके जीवन को कुछ बातों के लिए रोकता है, चिंता मत कीजिए। उसको एक जगह पर जाके बोले, जितना तू मुझे रोकने की कोशिश करेगा उतनी दुगनी रफ्तार से मैं जाऊंगा। हालेलुया। क्योंकि मेरा बाप जिंदा है। हालेलुया। क्योंकि मेरा बाप जिंदा है और उसने मुझको सामर्थ्य दिया। हालेलुया। इसी के लिए कई एक लोग कुछ बातों के लिए रुक जाता है, काम नहीं हो रहा या किसी चीज के लिए, पर मैं आपको एक बोलना चाह रहा हूं, उस नरक के उस शत्रु को इस प्रकार से कहिए, जितना भी तू मुझे रोकने की कोशिश कर, मैं इससे पार होके जाऊंगा। जो इस प्रकार से लोग कहते हैं उनके जीवन में परमेश्वर कार्य करता है। एक हालेलुया बोलेंगे ऊंचे से, हालेलुया। हालेलुया। कभी भी आपके लिए सुसमाचार के लिए, आपका सेवकाई के लिए कहीं पे कोई चांस रुकावट हो रही है, एक बार उस स्वर्ग को देखकर एक ही बोलना है, जितना शत्रु तो मुझको रुकावट करने की कोशिश करेगा उतना डबल काम मैं यीशु मसीह में करके जाऊंगा। हालेलुया। लाजरस को परमेश्वर ने इसी चीज के लिए जीवित किया। दूसरा एक व्यक्ति बताना, लूका रचित सुसमाचार की पत्री, लूका रचित सुसमाचार की पत्री 7वें अध्याय और उसका 12 और 13वां वचन को हम पढ़ते हैं। लूका रचित सुसमाचार 7वां अध्याय 12 और 13। जब वो नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो लोग एक मूर्ति को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी मां का इकलौता पुत्र था, और वो विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उसने कहा, मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। तब वो मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। हालेलुया। इस घटना को भी आप और हम जानते हैं। एक विधवा का एक ही बेटा था, एक विधवा का एक ही बेटा था। उस विधवा का बेटा मर गया और बहुत सारे लोग जो है वो उसकी आरती लेकर जा रहे हैं और बहुत सारे लोग उसके पास था। मैं एक खास बात इस वचन में बता रहा हूं, बहुत सारे लोग आसपास के उसके पास थे, पर सच्ची शांति उसको कोई नहीं दे रहा था। सब लोग शायद उसको सांत्वन कर रहे थे, चुप रहो, ख्याल रखो, ऐसा सब लोग कर रहे थे। और यीशु मसीह ने एक शांति उसको दिया, उसकी शांति और लोगों की शांति। यीशु मसीह ने जो सांत्वन दिया वो सांत्वन और बाकी लोगों का सांत्वन, इसमें बहुत फर्क है। एबिगेल भी सुन रहे हैं, वो भी प्रचारक बनी, इसी के लिए वो बोल रहे हालेलुया। हाँ ठीक है। लोग जिस प्रकार से सांत्वन उस बहन को, उस मां को दे रहा था, वैसा सांत्वन यीशु मसीह ने नहीं दिया। उसी वचन में अगर हम देखते हैं तो कई लोग, जब वो विधवा रो रही थी तो कई लोग उसके आसपास थे। कई लोग आसपास में रहने के बाद शायद कोई लोग उसको पकड़ के बोला होगा, जाने दो, अभी जो हो गया सो हो गया, तो अपना ख्याल रख। कि या कुछ लोग ये कह रहा होगा कि जो मर गया सो मर गया, अभी थोड़ी ना जीवन से होगा। कुछ लोग ये कह रहा होगा कि तू क्यों रो रही है, वो मर गया, अपने जीवन को देख। इस प्रकार से कई एक लोग जो है उसको अलग अलग तरह का सांत्वन दे रहा है, परंतु मेरा परमेश्वर एक सांत्वना देता है।
वो इस प्रकार से सांत्वना देता है। केवल वो सांत्वना देता नहीं, उसके लिए जो जरूरी चीज है प्रभु वो चीज का प्रबंध भी करता है। हालेलुया, हालेलुया। वहां पर लिखा है उसको देखकर मसीह को तरस आया, दुख हुआ। क्यों दुख हुआ? क्योंकि वो यीशु मसीह जाना कि इस माँ का एक ही सहारा था। ये विधवा थी, इसका पति नहीं है, परंतु उसका एक ही सहारा था, ये बेटा भी उसके पास नहीं रहेगा तो ये किसके सहारे जिए? हमारा परमेश्वर इतना जानने वाला प्रभु है, हमारे पूरे खानदान की बातों को जानने वाला प्रभु। इसी के लिए यीशु मसीह ने उसको कहा चुप रहो। यीशु मसीह का कहना ये अलग लोगों के बाकी लोगों से डिफरेंट था। और यीशु मसीह ने जैसे ही उसको कहा अपना काम में लाए वो बात, एक्शन बोलकर तुरंत यीशु मसीह ने एक्शन किया। जैसे क्या एक्शन किया? जो आरती जो जा रही थी, सब लोगों को क्या लगा? वो आरती के ऊपर यीशु मसीह तो उसको थोड़ा सा ये करेंगे, अपना माथा उसके ऊपर टेकेंगे, दुख को बहाएंगे। यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। वहां पर ऐसा लिखा है यीशु मसीह ने उस आरती को छुआ और कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं उठ जा। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको उसका एक खास बात बता रहा हूं। उस वचन में लिखा है, वो पढ़िए तो दीदी, उसने उस आरती को छुआ। तब उसने पास आकर आरती को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान। एक सवाल पूछू क्या मैं? जो जवाब देगा उसको पेन मिलेगा। नहीं, हम जो बोलते करते रहे, सही है ना? पढ़िए तो वो वचन, आरती को छुआ, उसी को पढ़िए। तब उसने पास आकर आरती को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। रुकिए, अभी आप भी ठहर जाइए। हाँ, सुन लिए ना? सुन लिया ना वचन? और एक बार पढ़ने लगा है, पढ़िएगा। ये सब लोग ऐसा देख रहे हैं, मैं कन्नड़ा भाषा बोल रहा हूँ, पढ़िए। तब उसने पास आकर आरती को छुआ। यीशु मसीह ने पास आकर आरती को छुआ। कहा? किसको छुआ? आरती को छुआ। बोलिए। मैं आरती बोल रहा हूँ, आरती नहीं है इधर, कोई आरती है लेकिन अच्छा ठीक है, आरती नहीं है कोई। अच्छा, आरती को छुआ और क्या हो गया? और उठाने वाले ठहर गए। मेरा सवाल सादा सिंपल ये, वो ठहर क्यों गए? वो लोग ठहर गए बोल के लिखा है ना, अब पढ़े ना। हाँ, मेरा सवाल ये है कि वो क्यों ठहर गए? जल्दी बताओ, टाइम हो रहा है। मुर्दा जिंदा हो गया। दोनों मिलकर बोल रहे हैं क्या? देखिए, पत्नी का पावर ज्यादा रहता है। अभी भी पता चल रहा है, रमेश भैया बोल रहे थे, आप बोले तो चुप हो गए हो। हाँ, क्या बोल? आपके पास माइक है, माइक में बोलिए। मुर्दा जी उठा। ओके, वो तो बाद में के वचन में हम क्या बोल रहे थे? देखिए है क्या, आप जो बोले वही बोल रहे थे। इतना डरा कर क्या? और कौन बोलेगा? मेरा सवाल क्या है? यीशु मसीह ने आरती को छुआ और जो पकड़ने वाले थे वो ठहर गए, एकदम चुप हो गए। क्यों? क्या हो रहा है? कुछ समझ रहा है क्या हो रहा है? मैं बताता हूँ। पेन बचिए, पेन मेरे क्या हुआ मैं बता रहा हूँ। आप बोले हो थोड़ा सा नजदीक आए थे, पर आप थोड़ा सा आगे हटे, इंजन चला गया दूसरी जगह। क्या हुआ मालूम है क्या? यीशु मसीह जब उस आरती को छू रहे थे ना, यीशु एक जीवन देने वाला व्यक्ति, एक मृत्यु का सामना फिर से एक जीवन से हो रहा है। और जब एक मृत्यु का सामना जीवन से होगा, आखिर में क्या होगा? मृत्यु को हारना पड़ेगा, जीवन को जीतना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसी के लिए यीशु मसीह ने जैसे ही आरती को छुआ, वो लोग इसी के लिए खड़े, इसी के लिए चुप हो गए, क्योंकि उनको पता चला। फॉर एग्जाम्पल, 4 लोग पकड़े, समझो 4 लोग ही पकड़ते हैं ना। मैं कभी सिमेट्री नहीं गया, कब्रिस्तान में नहीं, किसी को दिया भी नहीं करना। तो मान लीजिए 4 लोग पकड़ा है और यीशु मसीह आके उस आरती को छू रहे। जैसे ही वो आरती को छू रहे, अभी तक जो सोया हुआ था ना, उसका सांस नहीं चल रहा था, उसका सब दिल धड़कन सब बंद हो गया था।
जैसे ही यीशु मसीह ने उस आरती को छुआ, सबसे पहले मरे हुए के व्यक्ति के बॉडी में बदलाव हो रहा है। क्या हो रहा है मानो? उसका बॉडी गर्म होते रहा है, उसके बॉडी में जो सांस उसका बंद था उसमें धीरे 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 सांस आ रही, और जैसे ही सांस आ रही उसका हाथ जो है हिलना शुरू हो गया, और जो 4 लोग उसके आरती को पकड़े थे उनको वजन कम लग रहा था। तो अभी क्या हो रहा है मानो? क्या जैसे ही वो जिंदा होने का हलचल हो रही ना, उसके अंदर जीवन आ रहा है, और वो लोग को क्या लग रहा है? अरे कुछ तो हो रहा है, कुछ तो हो रहा है, अरे ये देखो जिंदा हो रहा है, ये हो गया। इसी के डर के मारे वो चुप हो गए। हालेलुया, हालेलुया। कितने भी दिन क्यों ना हो, मृत्यु को हराने वाला एक ही परमेश्वर है, यीशु मसीह। मृत्यु उसको कभी भी हरा नहीं सकती। यदि आपके जीवन में और मेरे जीवन में वो परमेश्वर अगर काम करना चाहता है, आप किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, वो करके रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। सोनू को देखने के बाद मेरे को थोड़ा बहुत खुशी लगता है। क्यों? तो सोनू अगर मैं अगली बार आएंगे तो मेरे से हाइट ज्यादा हो जाएगी, तो मैं उनको कैसे गले मिलेंगे मालूम है क्या? मैं गले मिलेंगे ही नहीं, उनके पेट को पकड़ लेंगे ऐसा, तो हाइट ज्यादा हो जाएगा ना। और कभी कभी सोनू को देखते हैं तो एकदम मेरा बचपन याद आता है। तो हम भी अभी भी हम बचपन के ही है, पत्नी नहीं इसी के बोलते। तो कभी कभी देखते हैं तो एकदम बचपन में एकदम हम इतना होशियार तो नहीं थे, इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो। मेरा बोलने का मतलब क्या है? यीशु मसीह जो है इस प्रकार से जीवन की बातों को मृत्यु में से निकाल कर हमारे जीवन में कार्य करने वाला है। हालेलुया। इसी के लिए उस परमेश्वर का नाम है मृत्यु से जीवन को हमारे लिए देने वाला परमेश्वर। और एक आखिरी घटना है, उसको बोल के हम खत्म करेंगे। 5 मिनट ले, 5 मिनट ले लेंगे आपका भी। हाँ, कितने लोग बोले 5 मिनट ले लो बोल के। वो हमारे महाराष्ट्र में क्या है मालूम है क्या? हाँ कैसे बोलते मालूम है क्या? मतलब हाँ को भी समझो, ना को भी समझो। और जो लोगों का इच्छा नहीं रहता है 5 मिनट बोलो, वो चेयर पे अगर बैठेगा तो कैसे करेगा? पैर सीधा करेगा। हाँ सर। समझ जाने का है कि है ना रवि, आपका क्या ख्याल है? 5 ही मिनट लीजिए सर। हाँ 5 ही मिनट। देखो रवि को भी बोर हो गया, बोले 5 मिनट ले लो पापा, ऐसा तो। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार की पत्री में एक वचन है, उस वचन को थोड़ा सा हम अध्ययन करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार की पत्री उसके 90 अध्याय उसका 18वां वचन को हम पढ़ते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार की पत्री 90 अध्याय उसके 18वें वचन को हम पढ़ते हैं। वो उनसे ये बातें कह ही रहा था। हाँ। कि देखो एक सरदारनी आकर उसे प्रणाम किया और कहा, मेरी पुत्री अभी मरी है, परंतु चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वो जीवित हो जाएगी। हालेलुया। यहाँ पर एक व्यक्ति जो है, एक पिता जो है अपनी बेटी के मरी हुई खबर को यीशु मसीह को देने के लिए आया है। वो इस प्रकार से 18वें वचन में कहते हैं कि मेरी पुत्री है, मेरी बेटी है, अभी मर गई है, प्लीज आप क्या कीजिए ना, आप सिर्फ चलिए, हमारे साथ चलिए, उसके ऊपर हाथ रखिए, वो जीवित हो जाएगी। क्योंकि उस बाप का विश्वास पूरी रीति से यीशु मसीह के ऊपर था। वो जानता था यीशु मसीह चमत्कार करने वाला है। वो जानता था मैं आखिरी तक यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखूंगा तो वो मेरे जीवन में कार्य करे। उस दिन फ्राइडे के दिन कुछ लोग उपवास प्रार्थना में आए थे। जो बहन लोग आए थे वो धन्य थे क्योंकि वो उपवास प्रार्थना में आए थे। लड़का लोग ज्यादा नहीं थे, वो कैसे है कि मालूम नहीं। ठीक वहां पर मैंने गवाही को कल उस समय बता रहा था मैं डीजीएस दिनाकरण सर के बारे में। मैं उस समय एक बात को कह रहा था आपको, शायद आप में से कितना लोग याद है। तो कुछ लोगों को आपको सुबह नाश्ता किया वो याद नहीं है, कुछ लोग चाय बनाता बहन लोग, चाय में शक्कर डालना ही भूल जाता है और फिर होता मैं भूल गई थी चाय। कभी चाय का बोलने वाले के लिए सोचते अच्छा हो गया दीदी ये बोल दिया, क्या पता चीनी भी एक जैसा रहता है, नमक भी एक जैसा रहता है, चीनी बोल के नमक नहीं डाला, ऐसा भी होता है। तो डीजीएस दिनाकरण सर का एक बेटी था, 18 साल का, उस बेटी का नाम था एंजल। और डीजीएस दिनाकरण सर एक देश से प्रचार खत्म करके इंडिया में आए थे। और जो डीजीएस दिनाकरण सर का बेटा पॉल दिनाकरण जो जीसस कॉल जो है, जो मिनिस्ट्री जो है प्रेयर टावर चलाता है, उसका फाउंडर है। तो
डीजे सर जब इंडिया में आए तो उन्होंने क्या किया, मानो कि अपने बेटी के पास वो चले गए, बेटी को बातचीत किए। उनका बेटी ने ऐसा बोला कि डैडी मुझे आपके साथ आना है। वो कहीं जाने वाले थे तो दिनाकरन सर उनको बोले डीजे सर की नहीं बाबू तुम मत आओ क्योंकि हमको कहीं जाना है। तो उन्होंने कहा नहीं मैं आपके साथ। तो उन्होंने उस समय का एक मार्शल गाड़ी था, मार्शल कार लेके वो चले गए। मार्शल कार लेते जाते समय थोड़े देर के बाद इतना भयंकर एक्सीडेंट हो गया कि उसमें गाड़ी का पूरा सामने का भाग जो है पूरा चकनाचूर हो गया। उसमें डीजे दिनाकरन सर थे, उनका पत्नी था, एंजल जो पीछे बैठी थी वो थी, और यहाँ से डीजे दिनाकरन सर का हाथ टूट गया, यहाँ का हड्डी टूट गया, पैर टूट गया, और उनका वाइफ को भी बहुत जबरदस्त एक्सीडेंट हो गया। और उनको क्या किया गया, हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। सिर को बहुत बड़ा मार लग गया था डीजे दिनाकरन सर, और क्रिटिकल कंडीशन था उनका पत्नी भी ठीक हो गई परंतु इनका क्रिटिकल कंडीशन डॉक्टर ने कहा था। और बात ये हो गई कि उनका 18 साल का बेटी जो थी एंजल नाम का, उस एक्सीडेंट में ऑन द स्पॉट मर गई। पर क्या हो गया उन्होंने किसी को नहीं बताया। और पॉल दिनाकरन जो थे उन्होंने, डॉक्टर ने उनको कहा था कि अगर आप डीजीएस दिनाकरन को बताएंगे आपका बेटी मर गई है तो इनका ब्रेन के ऊपर असर हो सकता है, ये भी शायद प्रभु के पास जा सकते। तो पॉल दिनाकरन क्या किए, उस अपनी बहन को, मरा हुआ बहन को क्या किए, एक जगह पे ऐसा रख दिए, और वो क्या करते थे, एक एक देश का एक बड़ा बड़ा सेवक को बुलाते थे इंडिया में, और वो बोलते थे सर प्रे फॉर माय सिस्टर, मेरा बहन के लिए प्रार्थना करो, परमेश्वर को बोलो इसको जिंदा करे, क्योंकि मेरे पापा को जब वो होश में आएंगे तो मैं झूठ नहीं बोलना चाहता, उसको उठाइए। एक देश का व्यक्ति आता था, वो प्रार्थना करते थे, बोलते थे सॉरी प्रभु का इच्छा, चला। पॉल दिनाकरन दूसरे देश के ऐसे कई एक देशों के लोगों को बुलाते थे, उनको एक ही प्रार्थना था, कुछ भी कीजिए सर मेरे बहन को जिंदा कीजिए। इस प्रकार की बातें कोई नहीं कर सकता। आखिर में डीजीएस दिनाकरन सर कुछ दिनों के बाद उनका होश आया तो उन्होंने पहला सवाल पूछा वेयर इज एंजल। तो पॉल दिनाकरन गए और उनको बोले कि जिस दिन आपका एक्सीडेंट हुआ उसी दिन एंजल उस एक्सीडेंट में प्रभु में सो गई। तो ये बात उनको बहुत बुरा लगा, परंतु दिनाकरन ने बोला कि आपका होश आने तक हमने उसको ऐसा ऐसा रखा है, अभी आप बताएंगे उसका फ्यूनरल मास आप करना है। तो दिनाकरन सर बोले, डीजे सर बोले हाँ। तो उन्होंने एक डेट किया, उस डेट में फ्यूनरल मास हो रहा है, करोड़ों देश के लोग आ रहे हैं। डीजीएस दिनाकरन एक जगत पूरा इंटरनेशनल इवेंजलिस्ट, बहुत बड़ा सेवक, बहुत बड़ा परमेश्वर का दास, बहुत बड़ा प्रार्थना योद्धा, उसका 18 साल का बेटी प्रभु में सो गई है। कई देशों के लोग आके उसको हाथ दे रहा है, और कई देशों के लोग बोल रहा है उसको सांत्वन दे रहा है, कई देशों के लोग उसको बोल रहा है कि ख्याल रखो। इतना बड़ा फ्यूनरल मास सर्विस निकला है, लोग बहुत सारे आ रहे हैं। उस भीड़ में एक आंटी आती है, एक भीड़ में एक आंटी आती है और डीजीएस दिनाकरन सर के हाथ में हाथ देती है और उनको ये कहती है कि पास्टर दिनाकरन तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बात से उनको बहुत दुख लगा और वो 6 सप्ताह अपने रूम में गए, किसी को नहीं मिले, कुछ भी नहीं किए, सिर्फ ये सवाल पूछे प्रभु ये क्या हुआ, कैसे हो गया ये, मेरा एक जवान बेटी 18 साल का वो प्रभु आपके पास चली गई, ये क्या हुआ मेरे साथ। परमेश्वर ने उनको एक दर्शन दिखाया। वो दर्शन में ये दिखाया दिनाकरन तू अपनी बेटी के लिए इतना दुखी मनाता है, तो अपना बेटी मर गया है इसी के लिए इतना दुखी होता है, देख तेरा बेटी किधर। और डीजीएस दिनाकरन को प्रभु ने दिखाया यीशु मसीह की गोद में उनका बेटी है। हालेलुया। और ये देखने के बाद डीजीएस दिनाकरन सर बहुत खुश हो गए, बहुत खुश हो गए कि हाँ, मैं शायद सोच रहा था एक बाप होने के चलते मैं इस प्रकार से सोच रहा था मेरी बेटी का क्या होगा, परंतु मेरी बेटी सेफ है। दूसरे समय में उन्होंने एक बात को परमेश्वर से पाया। शत्रु ने बोला था, शत्रु जो है ये चाहा, परमेश्वर ने कहा सुनो
इस जो सेवक जो है इसका बेटी भी अगर आप छीन लोगे तो भी मेरा सेवक परमेश्वर का काम करने के लिए रोकेगा नहीं, उसका सेवा करने के लिए कभी कम नहीं करेगा, उसका सेवा करने के लिए वो आगे बढ़ते जाएगा। शायद आप इसका बेटी क्यों न लो, बेटा क्यों न लो, सुसमाचार का काम करने के लिए कभी कम नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसको कहते हैं परमेश्वर के ऊपर का ऊपरे। और बहुत बड़ी कारुण्य यूनिवर्सिटी उन्होंने बनाया क्रिश्चियन के लिए, बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है, देश में वो बहुत टॉप है। अभी यहाँ पर एक पिताजी जो है यीशु मसीह के पास आकर कहते हैं कि मेरा बेटी जो है मर गई है, आप केवल जाकर उसके ऊपर हाथ को रखिए जी, वो ठीक हो जाएगी। 25वां वाक्य पढ़िए, मत्ती 11:25। मत्ती 11वें अध्याय 25वें वाक्य। उसी समय यीशु ने कहा, हाँ। हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानी और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। देखो पर मत्ती का 9, मत्ती सुसमाचार 9वें अध्याय, आप दूसरी जगह गए। मत्ती सुसमाचार 9:25। परंतु जब भीड़ निकाल दी गई तो उसने भीतर जाकर लड़की का हाथ पकड़ा और वो जी उठा। यीशु मसीह जो मरी हुई लड़की थी उसके भीतर उस घर में गए, अंदर गए, और जो मर गई थी उस लड़की का हाथ को यीशु मसीह ने छुआ। मैं फिर से वही बात कह रहा हूं, मृत्यु की आत्मा के अंदर यीशु मसीह छूकर जन्म को दे रहे। उसके अंदर, उस बच्ची के अंदर जो मृत्यु आया था, उस मृत्यु को यीशु मसीह अपना जीवन दे रहे, क्योंकि यीशु मसीह के पास जीवन लेने का और जीवन देने का अधिकार है। हालेलुया। इसी के लिए जैसे ही उस बच्ची को यीशु मसीह ने छुआ, उस बेटी के अंदर की मृत्यु की आत्मा तुरंत दूर हो गई और जीवन जो है उस बेटी के अंदर चला आया। हालेलुया। और वचन बतलाती है कि वो बेटी जीवित हो गई। हालेलुया, हालेलुया। इसी प्रकार से इस मृत्यु को जीत कर जीवन देने वाले परमेश्वर की भक्ति और उपासना करने के लिए आप और हम लोग आए। हालेलुया। एक बात हमारे जीवन में हमेशा याद रखिए, हमारी परिस्थिति चाहे कैसी भी क्यों ना हो, उस परिस्थिति को बदलने के लिए भी परमेश्वर काफी। आइए हम सब लोग खड़े हो जाएंगे, आइए हम सब लोग खड़े हो जाएंगे। मृत्यु से जीवन की ओर देने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु। महिमा करते हैं प्रभु, महिमा करते हैं परमेश्वर। ये